हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंटेंट एनालिसिस यानी विषय वस्तु विश्लेषण की डायरी का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जैसे शिक्षा, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, शिक्षण के कार्य, शिक्षण अधिगम नियोजन, शिक्षण अधिगम क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, उपयुक्त विधियों का चयन और एक लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना। ये सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने बीएड से रिलेटेड और भी वीडियोस इस पर डाले हुए हैं, जिसमें आपको लेसन प्लान, सेशनल वर्क, सूक्ष्म शिक्षण डायरी वगैरह, माइक्रो टीचिंग वगैरह के और भी बहुत सारे बीएड से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले शिक्षा एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। ये शिक्षा के बारे में हमने लिख दिया। शिक्षा की उत्पत्ति, फिर यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा का अर्थ, फिर शिक्षण इसके बारे में लिख देंगे, फिर अधिगम, शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस किस के अनुसार, डेविस के अनुसार, पीडब्ल्यू जैक्सन के अनुसार। ठीक है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था हो गई। फिर आ जाएंगे शिक्षण के कार्य। शिक्षण के कौन कौन से कार्य हो जाते हैं? नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना और नियंत्रण करना। फिर इसके चारों कार्यों को हम डिटेल में लिख देंगे। जैसे नियोजन करना, तो नियोजन करने के बारे में इसके पॉइंट्स वगैरह बना के, फिर व्यवस्था करना, बी वाला पॉइंट, इसकी भी वही डिटेल लिख देंगे। फिर है थर्ड, अग्रसरण करना। फिर फोर्थ है डी, नियंत्रण करना। तो ये चारों हो गए, शिक्षण के कार्य हो गए ये चारों। फिर शिक्षण अधिगम नियोजन। अब इसके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, आप इस चार्ट में देख रहे हो। कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का आलेखन, ये सारे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट लिख देंगे कार्य विश्लेषण। ठीक है, कार्य विश्लेषण की विशेषताएं, फिर विषय वस्तु विश्लेषण बी वाला, इसके बारे में लिख देंगे डिटेल में। फिर है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, वो 4 पॉइंट्स, उनको ऐसे चार्ट बनाकर हम लिख देंगे। शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसरण और शिक्षण नियंत्रण। ठीक है, फिर शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना, इसके बारे में लिखेंगे। फिर उद्देश्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। तो ये शैक्षिक उद्देश्य, ये शिक्षण उद्देश्य, यहाँ तक। फिर उद्देश्यों को निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना, ये 7 पॉइंट्स हैं इसके निर्धारण के, तो ये 7 पॉइंट्स लिख देंगे। फिर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट्स, तो ये लिख देंगे। टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण, इसके बारे में लिख देंगे। शिक्षाविदों ने 3 बातें बताई हैं। फर्स्ट, शैक्षिक सिद्धांत,
सेकंड तार्किकता, थर्ड मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऐसे करके ये लिख देंगे। फिर आएगा ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, मतलब ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो इसने 3 चीजें बताई हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। ये हो जाएगा। और हर पक्ष के बारे में लिख देंगे। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, फिर भावात्मक पक्ष, ये क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है। फिर ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष, जो हमने ये फर्स्ट वाला लिखा था, ज्ञानात्मक पक्ष, इसी को यहाँ पर चार्ट बनाकर लिख देंगे। इस तरह से आप चार्ट बना लेंगे, जिसमें 4 कॉलम्स डालेंगे, स्तर, वर्ग, सीखने की उपलब्धियां, कार्य, क्रिया। ठीक है। ये इस तरह से निम्न स्तर हो गया ये पहला वाला स्तर। फिर ये उच्च स्तर अवबोध का, फिर अति उच्च स्तर ज्ञानोपयोग का। ठीक है। इस तरह से ये ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। फिर आता है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। जो ये कौशल होते हैं, शिक्षण जो ये उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में हम इसमें लिख देंगे। तो इसमें 4 कॉलम्स बना लेंगे, क्रम संख्या, उद्देश्य, कोड और व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें फर्स्ट लिख लेंगे ज्ञान, ज्ञान को के से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि नॉलेज हो गया, तो ये के से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। फिर अवबोध, ठीक है, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग के U1 और U2 हो गया। फिर ये थर्ड ज्ञानोपयोग, इसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से यानी अप्लाई, जो हम उद्देश्यों को अप्लाई करेंगे वो। फिर आएगा कौशल, स्किल्स। ठीक है। तो ये 4 स्किल्स हो गई, 5, S1, S2, S3, S4 और S5। फिफ्थ है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। तो आई फर्स्ट से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आई से, इसका पहला पॉइंट। फिर अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ये एटीट्यूड का हो गया। अब आता है उपयुक्त विधियों का चयन। तो ये उपयुक्त विधियों का चयन, ये चीज़ें हो जाएंगी। अधिगम प्रणाली मूल्यांकन, अधिगम का मापन और उद्देश्य द्वारा व्यवस्था। अब आता है पाठ योजना। इसमें एक लेसन प्लान बनाना होता है लास्ट में। तो ये लेसन प्लान है, मेरे पास सिविक्स है तो मैंने इसमें नागरिक शास्त्र सिविक्स का बनाया है। आप ये फॉर्मेट देखकर आपके पास जो भी बीएड में सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप इसमें लेसन प्लान बना सकते हैं। तो लास्ट में लेसन प्लान बन जाएगा, फॉर्मेट आप इसमें देख लीजिए। और अगर आपके पास सिविक्स है तो ये लेसन प्लान आपके काम में आ जाएगा, ये भी आप बना सकते हैं। पहले विषय वस्तु सार, शिक्षण बिंदु, 3 पॉइंट्स जो हम लेते हैं। फिर मुख्य विचार, शब्दार्थ, मुख्य तथ्य, फैक्ट्स, उद्देश्य निर्धारण,
ठीक है। उद्देश्य निर्धारण में इसमें वैसे ही जो हमने पीछे किया था उनको व्यवहार रूप में लिखा था, तो ये भी यहाँ पे लिख रहे हैं लेसन में। ज्ञान, जो हमने लेसन बनाया है, टॉपिक लिया है, उससे रिलेटेड विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, तो ज्ञान से रिलेटेड अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, फिर अभिरुचि और अभिवृत्ति, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, फिर सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और प्रविधि, लेसन प्लान के मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट के। ये प्रस्तावना प्रश्न जो जिगजैग फॉर्म में बनता है, मतलब जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया है उसी से सेकंड वाला क्वेश्चन बनेगा, और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे थर्ड क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से इसमें तारतम्यता, एक जिगजैग फॉर्म बनना चाहिए। तो ये प्रस्तावना प्रश्न हो गए। ये उद्देश्य कथन, फिर आता है पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, पहले इसमें 6 कॉलम्स बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। अब पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम, तो 3 से 4 आप विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। छात्र उनका आंसर करेंगे तो छात्र में लिख देंगे छात्र क्रिया में। फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा उससे रिलेटेड होगा, तो संभावित उत्तर जो आएगा उसका वो हमारा टीचिंग पॉइंट बन जाएगा। फिर उसको हम एक्सप्लेन करके समझा देंगे बच्चों को। और विद्यार्थी में क्या आ जाएगा छात्र क्रिया में, वो कि उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में आपके लेसन से रिलेटेड जो भी टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड आप इसमें सहायक सामग्री का एक छोटा मिनिएचर लगा देंगे। जो भी आपका चार्ट या मॉडल होगा उसका एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा देंगे। शामपट कार्य में जो आपने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उसको एक ब्लैक शीट में वाइट पेन से लगा कर इसमें चिपका देंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट हो जाएगा, उसमें भी हम विकासात्मक प्रश्न लिख देंगे। सेकंड पॉइंट डाल देंगे, फिर उसकी व्याख्या कर देंगे और छात्रों से क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या हो गई। और यहाँ पे एक सहायक सामग्री लगा देंगे चार्ट का एक छोटा मिनिएचर। और शामपट कार्य जो हमारा सेकंड पॉइंट है उससे रिलेटेड हमने जो ब्लैक बोर्ड वर्क किया है वो इसमें लगा देंगे। ये एक ब्लैक शीट पे बनता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के विकासात्मक प्रश्न वही, फिर छात्र क्रिया जो उनका आंसर देंगे, फिर हम उस पॉइंट को लेकर उस पॉइंट को लिख देते हैं और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें भी वही सहायक सामग्री लगा देंगे। और शामपट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप बोध प्रश्न भी कर सकते हैं जो आप यहाँ पे लिखते हैं इस जगह पे व्याख्या के बाद। तो मैंने बोध प्रश्न ना लेकर पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए हैं, तो वो पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। हमने जो लेसन पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं एक रिवीजन टाइप, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे।
छात्र जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फिर मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम 4 लेते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक और निबंधात्मक। निबंधात्मक जो होता है वो गृह कार्य के लिए होता है। तो ये वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये अति लघुतात्मक प्रश्न, ये लघुतात्मक प्रश्न, ये निबंधात्मक प्रश्न, जो गृह कार्य के लिए होमवर्क के लिए देते हैं। और ये पर्यवेक्षक टिप्पणी डाल देंगे लास्ट में। जो भी पर्यवेक्षक होगा वो इस पे साइन कर देगा, ये टिप्पणी लिख देगा, वो इसके लिए डाल देते हैं। इस तरह से कंटेंट एनालिसिस डायरी पूरी हो जाती है लेसन प्लान के बाद। इसमें एक ब्लूप्रिंट भी बनता है लास्ट में, जिसे हम नीलपत्र बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो हम क्वेश्चन बनाते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।